सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले मैं इस चैप्टर पे आपका 5 लेक्चर ले चुका हूँ। उसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, आप कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसी में मैंने लेक्चर नंबर 3 में मैंने जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 भी जो है वो कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो उसी के आगे आइए चलते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम 3 कॉन्सेप्ट देखेंगे जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो हमारा 5.2 है वो सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं दिया था होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था। इसमें आप देखिए करना क्या होता है, इसमें आपका a यानी कि फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3, a2 यानी कि आपका सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस √2, a3 आपका थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2√2, a4 आपका फोर्थ टर्म क्या है 3 प्लस 3√2। ये बताइए ये जो सीक्वेंस है ये कैसा है। सबसे पहले तो ये जो सीक्वेंस है पूरा ये है कैसा, ये कैसी एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब जिसमें हमें लास्ट टर्म ना दिया हो। ठीक है, ये आपका a4 आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसका d फाइंड करें तो d आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको a4 आया, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। जो आपका a2 है, a2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है आपका 3। ठीक, तो यहाँ से फिर आपका जो d हो जाएगा, d क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 हो गया कैंसिल, d कितना आ गया √2। ठीक, एक d और चेक कर लेते हैं इसी का सेम। यहाँ पे देखिए एक d और निकाल लेते हैं तो हमारा d क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 क्या है आपका 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। सॉल्व करते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2√2 है और यहाँ पे सिर्फ √2 है। सिर्फ √2 है मतलब रूट के आगे कितना लिखा हुआ है। अगर रूट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मान लेते हैं कि रूट के आगे क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि √2। रूट के अंदर जो लिखा है वही लिखा रहेगा, यानी कि हमारा d कितना आ गया √2। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए कैसे हुआ है 2√2 माइनस √2। तो जो रूट के अंदर है वो तो सेम ही रहेगा, आगे जो डिजिट है उसको हम क्या करते हैं माइनस, 2 माइनस 1 क्या आ गया हमारा 1 को हम जनरली लिखते नहीं हैं इसलिए √2। ठीक है, ये आ गया, ये क्या आ गया आपका d आ गया। ये आपका a है, फाइंड क्या करने को बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी फॉर्म करते हैं तो आपको क्या करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड आई 3 मोर टर्म। आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जो कि हमारा क्या आ गया √2। क्या आ गया √2 आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म यानी कि कितने टर्म दिए हुए हैं हमें 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं। आपको फाइंड क्या करना है a5 a6 और a7। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बेसिस पे मैं ये बताऊंगा कि ये हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में
आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, जो कि होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ठीक है, जहाँ पे हमारा ए एन क्या होता है, ए एन होता है हमारा nth टर्म, क्या होता है हमारा nth टर्म, या हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, या हम क्या बोलते हैं क्या बोल रहे हैं इसको लास्ट टर्म, या फिर हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म, क्या बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक, आपका ए क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो एपी आपको दी हुई है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट हैं। बचा कि आपका डी, डी तो सबको पता है क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन, क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमारा क्या होता है nth टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड रहेगा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन एपी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड अ पार्टिकुलर टर्म। आपको क्या कहेगा, आपको एक सीक्वेंस दे देगा, बोल देगा कि ये एपी में है, ये एपी में है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कॉमन डिफरेंस उस सीक्वेंस के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपको बोल देगा 12th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, ऐसे टर्म करके आप फाइंड करो। तो वो कैसे होगा ये देखते हैं। जैसे ये दिया है ये क्वेश्चन जो दिया है उसको देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये आपको एपी दी हुई है। एपी कैसी है, एपी जो है वो क्या है 9, 13, 9, 13, 17, 21, 25। ये बताइए एपी कैसी है, ये एक इनफाइनाइट एपी है। क्यों इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए क्या हो गया, आपका यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया 9, A2 क्या हो गया, A2 हो गया 13, A3 क्या हो गया, A3 हो गया 17, A4 क्या हो गया, A4 हो गया 21, और A5 क्या हो गया, A5 हो गया 25। अब इसका अगर हम D फाइंड करें, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब 13, A1 मतलब 9। आपका D कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। एक D और फाइंड कर लेते हैं चेक करने के लिए कि ये AP में है कि नहीं है। कर लेते हैं A3 माइनस A2, A3 मतलब 17 और A2 मतलब 13, तो D कितना आ गया, D आ गया हमारा 4, मतलब कि ये AP में है। अगर ये AP में है तो आपको फाइंड क्या करना है, 12th टर्म, मतलब आपको फाइंड करना है A12 और A24, ये दोनों आपको फाइंड करना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, पूरा खाली है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अगर आपको A12 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A12, तो जहां जहां n है वहां वहां आप क्या रखेंगे 12, क्योंकि n के प्लेस पे हमने क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। ठीक,
ए आपका क्या हो जाएगा 9 यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक। प्लस लगाया है, प्लस लगाइए। एन मतलब कौन सा टर्म हम लेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 12। क्यों 12 होगी, क्योंकि 12th टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। जो टर्म हम फाइंड करते हैं वही हमारी एन की वैल्यू होती है, ठीक। 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया हमारा, डी आया है 4, ठीक। A12 आपका क्या आ गया 9 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, A12 इज इक्वल टू 9 प्लस 44। A12 कितना आ गया, A12 कितना आ गया 53। अब आते हैं अपने A24 पे। तो जो हमारा A24 है वो क्या हो जाएगा, A इसमें भी सेम लगेगा, A मतलब 9 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n कितना है इसके लिए, n है 24 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, ठीक। सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाई 4, 9 प्लस 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, कितना आ गया ये 101, कितना आ गया A24 कितना आया 101। आपका A12 भी आ गया, जिसकी वैल्यू क्या आई 53, कितनी आई 53, और A24 भी आ गया जिसकी वैल्यू कितनी आई 101, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बेसिस पे क्वेश्चन है। मतलब क्या करेगा, आपको एक दे देगा एपी, जिसको बोलेगा कि ये एपी, ये सीक्वेंस एपी में है, ठीक है। एपी में है का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा थ्रू आउट द सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करने को बोल देगा, कोई एक पर्टिकुलर टर्म बोल देगा, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, ठीक। आपको क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर टर्म दे देगा, सॉरी आपको एक एपी दे देगा और फाइंड करने क्या बोल देगा, एक पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक दो क्या करेंगे, एक दो करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस, अच्छा आपको पहले शो करना है कि सीक्वेंस एपी में है। हम क्या करेंगे शो करने के लिए कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, उस एपी का हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द एपी सेम आता है, इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो एपी है, ये जो सीक्वेंस है, ये एपी में नहीं, ठीक है। और अगर ये एपी में है तो आपको क्या करना है, आपको 16th टर्म फाइंड करना है और जनरल टर्म फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, पहले 16 टर्म यानी कि A16 फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब an की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि लास्ट टर्म फाइंड करना है आपको। आइए शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे a कितना हो गया, a है 9, a2 कितना हो गया, a2 है 12, A3 कितना हो गया, A3 है 15, A4 कितना हो गया, A4 है 18। ये कैसी एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म नहीं पता है। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 12, A1 क्या है 9, तो हमारा डी कितना आ गया 3, डी कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं है, तो हम एपी निकाल लेते हैं। एपी नहीं निकाल लेते, डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो दूसरा डी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 15 माइनस A2 की वैल्यू 12, डी कितना आ गया C। एक डी और निकाल लेते हैं,
क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 15, D कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है, तीनों के लिए हमारा D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो सीक्वेंस है ये AP में है। ठीक है, अगर ये AP में है तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे 16th टर्म। 16th टर्म मतलब A16। और क्या फाइंड करेंगे nth टर्म, जनरल टर्म यानी कि AN। अब देखिए A16 फाइंड करने के लिए हमारे पास AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए A16 की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या है 9 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 16 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, सॉल्व करें। 9 प्लस 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, क्या हो गया ये 9 प्लस 45 A16 की क्या वैल्यू आई, 54। क्या ही वैल्यू 54। अब अगर यहीं पे आपको जनरल टर्म फाइंड करना हुआ, जनरल टर्म मतलब कि AN की वैल्यू फाइंड करनी हुई, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू n ही है। तो AN क्या होता है, A की वैल्यू हमें पता है क्या है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमें पता है कितनी 3। कितना हो जाएगा 9 प्लस 3n माइनस 3। ये क्या हो गया AN। आपका AN क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 6 प्लस 3n। इसको हम किस तरह लिखेंगे, AN इज इक्वल टू 3n प्लस 6। ठीक है, ये आपका आ गया अनदर टर्म। अब अगर आपको चेक करना है कि जो मेरा आंसर है आया है A16 सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, इसी जो AN की वैल्यू आई है उसी में n इज इक्वल टू 16 पुट कर दीजिए। क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा A16 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 6। कितना हो जाएगा 48 प्लस 6। कितना आ गया ये, कितना आ गया 54। आपकी A16 की वैल्यू कितनी आई 54। यहाँ से भी दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आप वैल्यू फाइंड किए हैं वो 100% सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस। वीडियो के शुरुआत में ही मैं इस तरह के क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस निकालना बता दिया था, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, इसमें a कितना दिया है, a है √2, a2 कितना दिया है, a2 है 3√2, a3 कितना है 5√2। ठीक है, अब क्या करिए आप, सबसे पहले तो आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। 30 सेकंड में आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्व करता हूं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता चुका हूं। ठीक है, निकालिए आप। चलिए देखते हैं यहाँ का D कैसे निकालते हैं हम। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 3√2 माइनस A1 क्या है √2। हमारा D कितना आ गया
3 में से 1 माइनस का स्क्वायर कितना है, कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब कितना होता है 1। तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये रूट टू कितना हो गया √2, यानी कि डी कितना आ गया 2√2। ठीक, अब देखिए अब दूसरा डी क्या कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 निकालते हैं। डी क्या होगा, A3 की वैल्यू क्या है 5√2 माइनस A2 कितना है 3√2। D इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2√2। ये आपकी D की वैल्यू आ गई। जो यहाँ रूट में है, जो यहाँ रूट में है, दोनों हम सेम चीज रूट में लिख देते हैं। रूट के आगे जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू या कहें कोएफिशिएंट लिखा हुआ होता है उसको हम माइनस कर लेते हैं, अगर प्लस लिखा हुआ होता तो प्लस कर लेते। ठीक है, कितना आ गया 5 माइनस 3 2, यानी कि डी कितना आ गया, इस केस में भी कितना आया 2√2, इस केस में भी कितना आया 2√2। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो दी हुई है ये एपी में है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 10th टर्म यानी कि A10। A10 के लिए हम an क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A10 क्या हो जाएगा a, n यहां पे क्या है n कितना है 10। क्यों 10 है, क्योंकि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 10th टर्म फाइंड करना है। A10 क्या हो जाएगा a मतलब √2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा 2√2। ठीक, कितना हो गया ये √2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 कितना हो जाएगा ये √2 प्लस 9 2 जा 18 √2। अब देखिए मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये रूट के बाहर है, इसीलिए हम इसको क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए 9 से। तो 18 ये है, यहां पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 1 19√2। ये आ गया क्या आपका A10। क्या आ गया A10। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप यहां से निकाल लीजिए इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या हो जाएगा an, n इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे n। a मतलब हो गया √2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 2√2। ठीक, फाइंड करते हैं an क्या आ गया √2 प्लस 2√2 n माइनस 2√2। ठीक, तो आपका an क्या आ गया माइनस 2√2 और प्लस का √2 क्या आ जाएगा 2√2 n माइनस √2। ये आपका क्या आ गया an। अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो n की प्लेस पे क्या रख दें 10, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस √2। क्या हो जाएगा ये A10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20√2 माइनस √2। A10 क्या आ गया 19√2। यहां से भी और यहां से भी हमारी दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। इसीलिए क्या है, इसलिए क्या है कुछ नहीं है, 10th टर्म फाइंड करना था, फाइंड हो गया है। ठीक है, आते हैं अगली स्लाइड पे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। ठीक है, क्या लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हेन एपी इज गिवन। आपको कोई एक एपी दी हुई है, द क्वेश्चन आस्क्ड एट व्हिच पोजीशन अ पर्टिकुलर टर्म कम्स। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक एपी दे दी जाएगी। एपी दे दी जाएगी मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। उसके बाद क्या कहेंगे, आपको ये पूछ लेंगे कि एक पर्टिकुलर टर्म है वो किस पोजीशन पे आएगा, इस सीक्वेंस में कौन से पोजीशन पे ये पर्टिकुलर टर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस ये दिया हुआ है आपका इज 124। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम करते कुछ नहीं है,
अब मान लेते हैं, अब मान क्या लेंगे कि लेट द, जो टर्म पूछ रहा है कि कौन से पोजीशन पे आएगा, जिस टर्म को पूछ रहा है कि ये कौन सा पोजीशन पे आएगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है हमारा, वो हमारा nth टर्म है। लेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस या एपी कहें इज 124। हम ये मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का जो हमारा लास्ट टर्म है वो nth टर्म है, उसको हम क्या मान लेते हैं, जिस टर्म को हमें पूछ रहा है कि वो कौन से पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यानी कि 124। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इसका डी निकाल लेंगे। डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि 9 माइनस 4, तुम्हारा डी कितना आ गया 5। एक और निकाल लेते हैं, अगर सीक्वेंस दिया हुआ है तो d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक, a3 कितना हो जाएगा 14 माइनस a2 9, कितना आ गया 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको फार्मूला लगा देना है कौन सा, ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और ए एन के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, जो टर्म हमें पूछ रहा है कि वो किस पोजीशन पे आएगा, वही टर्म आपको ए एन की जगह लिख देना है, जो कि हमने माना हुआ है कि जो हमारा nth टर्म है, लास्ट टर्म है, वो कितना है 124, जो कि हमें फाइंड करना था। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन से पोजीशन पे ये 124 एग्जिस्ट करेगा। चेक सॉल्व करते हैं। 124 इज इक्वल टू ए, कहाँ गया ए हमारा क्या है 4, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, डी है 5। ठीक, तो कितना हो गया ये 124 इज इक्वल टू 4 प्लस 5n माइनस 5। तो 124, ये 4 इधर 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1 प्लस 5n। ठीक है, अब चलिए यहां देख लेते हैं, ये क्या हो गया 124 प्लस 1, इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में, इज इक्वल टू 5n, कितना हो गया ये 125 इज इक्वल टू 5n, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n, कितना आ गया ये 5 2 जा 10, 2 12, 5 5 जा 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब ये है जो 124 है वो हमारे इस सीक्वेंस में 25th पोजीशन पे लाई करेगा। मतलब ये जो 124 है कौन से पोजीशन पे आएगा 25th पोजीशन पे। अब चेक कर लेते हैं 25th पोजीशन पे 124 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि क्या पता है, ये पता है कि हमें कुछ नहीं पता है। पता ये है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 25 पे आया ना, 25 पे हमारा मतलब 124 कौन से पोजीशन पे आया है 25th पे। अब क्या करेंगे n इज इक्वल टू 25 रख देते हैं, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है a25। अगर a25 हमारा 124 आता है इसका मतलब हमारी n की वैल्यू सही है। अगर a25 हमारा 124 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है हमारी n की वैल्यू गलत है। a मतलब 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया d 5। ठीक, a25 कितना आ जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, कितना आ गया a25 इज इक्वल टू 4 प्लस 24 5 जा 120, a25 कितना आ गया 124, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो n की वैल्यू है हमारी वो सही है। इसलिए तो
जो हमारा जो n की वैल्यू n की इक्वल 25 आया, अगर वही 25 हम यहाँ इस फॉर्मूले पर रखते हैं तो सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं एक दो। ये देखिए 420 करिए इसमें खूब और सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 420। ये आपको एपी दी हुई है, इसमें ये बताना है कि कौन सा टर्म इस एपी का 420 होगा। आप क्या करेंगे, एपी दी हुई है, आपका ए कितना हो गया 21, डी कितना आ जाएगा वो भी 21 आ जाएगा। आप मान लेंगे कि जो हमारा nth टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, यानी कि an इज इक्वल टू 420। आप क्या मान लेंगे, हमारा nth टर्म क्या होगा 420। उसके बाद आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब पुट करेंगे, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। आप 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सब कुछ दिया है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, a2 कितना दिया हुआ है 42, a3 कितना दिया हुआ है 63, a4 कितना दिया हुआ है 84। अब यहां देखिए, आप क्या लेट कर लीजिए, लेट द nth term of this sequence या this AP is 420। हम क्या मान लें कि 420 जो है वो nth टर्म है। हम क्या मान ले रहे हैं, लेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 420। ये जो एपी दी हुई है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका nth टर्म होगा वही 420 होगा। सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा डी क्या आ जाएगा, यहां देखिए डी क्या आ गया हमारा, डी होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब 42 माइनस a1 मतलब 21। हमारा डी कितना आ गया 21। दूसरे के लिए d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, d कितना आ गया 63 माइनस 42, तो हमारा d यहां से कितना आ गया 21। इसका मतलब ये है कि दो डी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है, दिया भी हुआ था सीक्वेंस एपी में है। तो अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हम क्या माने हैं कि हमारा nth टर्म है वही क्या है 420। ठीक है, लिख दिए। एक वैल्यू कितनी है 21 लिख दिए, प्लस n माइनस 1। डी हमारा कितना है, डी भी 21 ही है। ठीक, क्या हो जाएगा 421 इज इक्वल टू 21 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 21n माइनस 21, कैंसिल हो गया। 420 इज इक्वल टू 21n, तो 420 अपॉन 21 इज इक्वल टू n। 21 टू जा कितना होता है 42, 0, 20 इज इक्वल टू n। आपका n कितना आ गया 20, यानी कि इस एपी ये जो एपी दी हुई है इसके 20th टर्म पे हमारा क्या आएगा 420। यानी कि अब इसको चेक करना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a20 फाइंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू 20 रख के हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमारा n20 पे हमारा आंसर 420 आता है, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर गलत है।
A20 ए की वैल्यू क्या है 21 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 21। तो A20 इज इक्वल टू 21 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना आएगा 21 प्लस कितना आएगा 309। ठीक, A20 कितना आ गया 420। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। ये करना नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं जस्ट चेक करने के लिए। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है आपको यहीं तक करना है, आपको n की वैल्यू बता देनी है, जो गिवन टर्म होगा वो किस पोजीशन पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, यहीं तक आपको बताना है, उसके बाद खत्म। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि इज 68 अ टर्म ऑफ AP 7, 10, 13। 7, 10, 13 आपको दिया हुआ है, एक इनफाइनाइट AP आपको दी हुई है। इसमें आपको यह बताना है कि 68 जो है वो इस AP का टर्म है कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही सिचुएशन जैसे हम पीछे लेते थे। लेट 68 विद nth टर्म ऑफ एन AP, इस AP का जो nth टर्म होगा वो 68 होगा। D निकालेंगे, A हमें पता है, तो वहां से क्या आ जाएगा, अगर n की एक होल नंबर में वैल्यू आती है, इसका मतलब ये जो 68 है वो इस AP का टर्म होगा। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती है, निगेटिव आती है या डेसिमल में आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 68 जो है वो इस AP में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉल्व करिए, देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे होगा, आपका A कितना है, A है 7, A2 कितना है, A2 है 10, A3 कितना है, A3 है 13। अब यहां से आप D निकालिए, D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब 10, A1 मतलब 7, D कितना आ गया 3। एक D और निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, D कितना हो गया A3 मतलब 13, A2 मतलब 10, D कितना हो गया 3, मतलब सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि AP में है। अब देखिए फाइंड क्या करना है कि 68 इस AP का टर्म है कि नहीं है। चलिए हम क्या मान लेते हैं, लेट 68 बी द nth टर्म ऑफ AP। 68 जो है वो इस AP का nth टर्म है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 68, कहाँ गया 68, ये है 68। हम क्या माने हैं 68 क्या है nth टर्म है, तो an के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 68 रख देते हैं। 68 इज इक्वल टू ए हमारा क्या है 7 प्लस n माइनस 1, डी कितना है ये है 3, डी की वैल्यू 3। 68 इज इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 3n माइनस 3, तो 68 इज इक्वल टू 3n 7 माइनस 3 प्लस का 4, 68 माइनस 4 इज इक्वल टू 3n, 64 इज इक्वल टू 3n, यहाँ से क्या आ गया 68 डिवाइड बाई 3, 68 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया n। ठीक है, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 8 20, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू n।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब क्वेश्चन करा रहा था बताया था आपको कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है n की जो वैल्यू आई है जो 68 है वो इस AP में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कैसी आई है? डेसिमल फॉर्म में आई है। n नेबर भी निगेटिव और नॉर इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि n की वैल्यू जो है ना ही डेसिमल में होगी और ना ही निगेटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस जो 68 है हमारा वो क्या करता है, वो इस AP में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये कैंसिल करने में 64 इज इक्वल टू 3n था, यहाँ पे 68 हो गया है। एक मिनट, सिक्सटी फोर इज इक्वल टू 3n, 64/3 इज इक्वल टू n, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 4 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक, ये n जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू किस में आ रही है? पॉइंट में आ रही है। और n मैंने क्या बताया था, n की कंडीशन क्या थी? n की वैल्यू आपकी निगेटिव नहीं आएगी और डेसिमल में नहीं आएगी। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और एक होल नंबर रहेगी। ठीक है, इसलिए ये जो n है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे। तो अच्छा, थर्ड कॉन्सेप्ट पहले दो क्वेश्चन और है। ठीक है, सॉल्व करिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, 302 वाला, 302 वाला क्वेश्चन पहले बता देता हूँ। ये बताऊंगा क्योंकि इसमें an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? 0 के। an की वैल्यू सॉरी लेस देन इक्वल टू होगा 0 के। लेस देन इक्वल टू क्यों होगा? क्योंकि निगेटिव में हमें जो टर्म चाहिए वो कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। निगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 0 से कम, यानी कि n की वैल्यू 0 से कम आएगी तभी तो निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा? योगा से होगा। चलिए फिर करते हैं योगा इस पे। इज 302 अ टर्म ऑफ AP? पूछ रहे हैं कि ये जो AP दी हुई है आपको, इसका 302 जो है ये इस AP का टर्म है कि नहीं है। A क्या है आपका? 3, A2 क्या है? 8 और A3 कितना है? अच्छा 13। अब D फाइंड करिए इसका, तो D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो कितना आएगा? 8 माइनस 3, तो D कितना आ गया? 5। A3 माइनस A2, D कितना आया? कितना आया D? 13 माइनस 8। ठीक है, तो D कितना आ गया? 5। इसका मतलब ये AP में है। अब क्या लेट करते हैं हमारे पास? लेट 302 बी द nth टर्म ऑफ AP। इस AP का nth टर्म जो है वही हमारा 302 है। an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए a क्या होगा आपका? 3, तो यहां से an कितना है? 302, a कितना हो गया? 3 प्लस
n माइनस 1, d कितना हो गया 5, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 302 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, प्लस नहीं इक्वल 302 इक्वल 3 प्लस 5n माइनस 5, ठीक। क्या हो जाएगा 302 इज इक्वल टू 5n माइनस 2, कितना हो गया 304 इज इक्वल टू 5n। ये 2 इधर प्लस माइनस में था, इधर आया तो प्लस में। अब यहां से क्या हो गया 304 इज इक्वल टू 5n, 304 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n, कैंसिल करिए, 5 6 जा 30, ठीक है। और यहां पे क्या लेंगे हम बताइए 40, 5 8 जा 40, ठीक, सही कैंसिल किया हूं। हाँ सही, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया आपका n, ठीक। ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी n की वैल्यू कितनी आ रही है 60.8, जो कि किस में है, जो कि डेसिमल में है। मैंने क्या बताया था n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी, होल नंबर में होगी, और n जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए n इज इक्वल टू 60.8 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको कराऊंगा। हाँ चलिए, ये आपका है होमवर्क। क्या है आपका ये होमवर्क, आप इसको ट्राई करके आइए, मैं इसको फिर कल सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने के बाद 2 कॉन्सेप्ट और हैं, उसको पढ़ने के बाद हम जो है एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।